पंछी ने एक ही सांस में 4 अंडे दिए, लेकिन उसके पति ने अंडों के फूटने से पहले ही तलाक चाहा। दोनों बच्चों की परवरिश को लेकर झगड़ने लगे। इसी समय जिस द्वीप पर वे थे वहाँ का ज्वालामुखी फट पड़ा और बाकी पंछी जान बचाकर भागने लगे। सिर्फ वे दोनों वहीं खड़े झगड़ते रहे जब तक उन्हें जमीन हिलती महसूस न हुई और खतरे का एहसास न हुआ। पंछी पिता ने एक अंडा उठाया और सीधे भाग गया। बाकी 3 अंडे पत्नी के पास छोड़ दिए। पंछी माँ 3 अंडे संभालते हुए मुश्किल में थी और वह ऐसे मरना नहीं चाहती थी। बच्चों की सुरक्षा के लिए उसने उस बेवफा आदमी को पुकारा। पंछी पिता ने अंडा नीचे रखा और जल्दी से मदद करने दौड़ा, जिससे लगा कि शायद उसका दिल बदल गया है। पर उसने अंडा उठाया और कहा, इसे मुंह में पकड़ो, और भाग गया। जब वह लौटा तो पाया कि उसका अंडा पहाड़ी से लुढ़क गया था। उसके पास बस एक ही बच्चा था। वह उसे बचाने के लिए दौड़ा। अंडा सीधे एक पेड़ पर अटक गया, पर बतख तो उड़ नहीं सकते। वह अंडा लेने की कोशिश में कूदने लगा। तभी माँ बतख भी 3 अंडों के साथ पहुँच गयी। पिता बतख ने दिमाग लगाया। उसने पत्थर उठाया और उसे गिराने की सोची, पर यह काम नहीं आया। तब उसने माँ बतख के भी अंडे उठाए और उसे भी पेड़ पर फेंकने लगा। वह सभी अंडे फेंकता गया और माँ बतख उन्हें बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। नतीजा यह हुआ कि सारे 4 अंडे वहीं फंस गए। जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, अचानक धरती हिली और 2 अंडे पंछी पिता के हाथ में गिर गए। पंछी माँ को इससे प्रेरणा मिली और उसने सिर से सूखे पेड़ को जोर जोर से हिलाया, जिससे साफ था कि वह अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। आखिरकार पंछी माँ ने अंडा नीचे गिरा लिया और उसी समय ज्वालामुखी का बड़ा विस्फोट हुआ। कयामत का दृश्य देखकर पंछी पिता ने दोनों अंडे छोड़ दिए और जान बचाने के लिए समुद्र की ओर भागने लगा। बाकी सारे बतखे पहले ही समुद्र में जा चुके थे। जब वह किनारे तक पहुंचा, पानी में मौजूद बतखों ने उसे जल्दी कूदने को कहा। आसमान से गर्म आग के गोले बरसने लगे। वह कूदने के लिए पीछे हटा ही था, अचानक एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर आ गिरा। आग का गोला उसे अपने साथ ले जाने लगा। सभी बतखे उसे दूर जाते देख रहे थे। पंछी माँ चारों अंडों को देख चिंतित हो गई। वह एक बार में सिर्फ 3 अंडे ही ले सकती थी और उसे निर्दयी बनकर एक बच्चे को छोड़ना पड़ा। वह बरसते हुए गोलों से बचकर भागने लगी, लेकिन गोला सीधे उसके ऊपर गिरा और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने सिर उठाया तो देखा छोड़ा हुए अंडा 2 पैरों के साथ भाग रहा है। पंछी माँ को बहुत सुकून मिला। इसी समय ज्वालामुखी का अंतिम विस्फोट शुरू हो चुका था। लावा काले धुएं के साथ द्वीप को ढकने लगा। अब बिल्कुल वक्त नहीं बचा था। पंछी माँ नहीं जानती थी क्या करे। बाकी बच्चों ने भी पैर उगा लिए और सभी इधर उधर भागने लगे। नाजुक पल में पंछी माँ ने अद्भुत ताकत दिखाई। 3 अंडों को लेकर तेज रफ्तार से भागी और आखिरकार छोड़े हुए अंडे के साथ पानी में कूद गई। ज्वालामुखी के फटने के बाद सब कुछ शांत हो गया। पंछी सुरक्षित थे और एक एक कर द्वीप लौटने लगे। महान माँ ने अपने चारों बच्चों को बचा लिया और अब आगे खुशहाल जिंदगी शुरू होगी। केवल वही घायल था, पिता पंछी, जिसने अपने बच्चों को छोटा सा समुद्री कछुआ 120 दिन बाद अंडे से निकला। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह अकेला रह गया है। बाकी बच्चे 2 महीने पहले ही अंडों से निकलकर अपनी माँ की तलाश में समुद्र की ओर जा चुके थे। जन्म से ही नन्हे कछुए की बाईं फिन छोटी थी, इसलिए उसे रेत के गड्ढे से बाहर निकलने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। तभी उसे समुद्र किनारे एक चमकती हुई आग दिखाई दी। छोटा कछुआ बहुत जिज्ञासु था और धीरे धीरे आग की ओर रेंगने लगा। आग को पास से देखकर वह बहुत आकर्षित हुआ। अचानक एक जलता हुआ कोयले का टुकड़ा उसके सामने आ गिरा। उसने उसे खाना समझ लिया और अपनी जीभ से उसे चाट लिया, जिससे उसकी जीभ जल गई। तभी उसकी नजर इंसानों द्वारा फेंके गए चिप्स के एक खाली पैकेट पर पड़ी। छोटा कछुआ उसमें घुस गया और एक और लिया, लेकिन चिप्स बहुत तीखा था। उसकी जीभ जलने लगी। वह तुरंत अपनी जीभ रेत से साफ करने लगा। फिर उसने समुद्र के किनारे एक कांच की बोतल देखी। वह उसकी ओर बढ़ने लगा। उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी बाईं फिन वाकई में बहुत छोटी है। उसी समय बोतल के दूसरी तरफ से एक आवाज आई और एक छोटा केकड़ा बाहर निकला। छोटे कछुए ने विनम्रता से केकड़े का अभिवादन किया और केकड़े ने जवाब दिया। वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। केकड़े ने कछुए को बुलबुले बनाना सिखाया और कछुए ने कोशिश की। तभी एक पक्षी नीचे आया। उसने केकड़े को उठा लिया। केकड़े ने अपने पंजों को हिलाया और कछुए से अलविदा कहा। उसी क्षण एक और पक्षी ने छोटे कछुए को देख लिया। कछुआ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बहुत धीमा था। पक्षी ने जल्दी ही उसे पकड़ लिया और हवा में उछालकर निगल लिया। कछुआ अब अंधेरे में था। वह डर गया। तभी अचानक पक्षी के गले में गुदगुदी होने लगी और उसने कछुए को थूक दिया। कछुआ समुद्र के किनारे आ गिरा। आखिरकार वह समुद्र तक पहुँच गया था। उसी समय एक और कछुआ लहरों के साथ बहता हुआ आया। छोटा कछुआ उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह कछुआ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। छोटे कछुए ने देखा कि उसकी गर्दन पर प्लास्टिक का टुकड़ा फंसा हुआ था। उसने बड़ी मेहनत से प्लास्टिक को हटाया और देखा कि उस कछुए की गर्दन पर गहरे निशान थे। उस पल छोटे कछुए को एहसास हुआ कि वह कछुआ मर चुका था। छोटा कछुआ फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मृत कछुए को किनारे पर खींचकर फूलों के पास दफना दिया। फिर वह फिर से समुद्र के किनारे गया, अपने बाएं फिन को हिलाया और फिर दृढ़ता के साथ समुद्र में रेंग गया।